झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम 6 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर अदालत ने सुनाया फैसला। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को गुरुवार दोपहर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने अदालत से 10 दिनों के लिए रिमांड की मांग की, लेकिन प्रभात कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दी। वे 22 मई तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। इस मामले में ईडी की तरफ से बहस करने आए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि हमारी तरफ से जब्त कैश के और मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर रिमांड मांगा गया था। हमने अदालत से 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड मिली है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से आलमगीर आलम के मेडिकल के रिपोर्ट के आधार पर बात रखी गई है। इससे पहले आलमगीर आलम को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार देर शाम 15 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ बताया। इसके बाद उन्हें दवाई दी गई। इससे पहले बुधवार शाम जैसे ही मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिली, ईडी कार्यालय के बाहर गहमागहमी तेज हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया। ईडी कार्यालय के बाहर झारखंड पुलिस और सीआईएसएफ के अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया। कुछ देर बाद मंत्री की पत्नी, मां और उनकी बेटी भी ईडी कार्यालय पहुंचे और बिना कुछ बोले कार्यालय के अंदर चले गए। पंचायत चुनाव जीत राजनीति में आए थे आलमगीर। छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी, आज पत्थर कोयला समेत कई कारोबार से जुड़े हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें पीएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी के 6 दिनों की रिमांड मिली है। आलमगीर आलम पर योजनाओं के बदले कमीशन लेने का आरोप है। आलमगीर आलम का जन्म साहिबगंज जिले के बरहरा प्रखंड के इस्लामपुर में हुआ है। पिता सनाउल्लाह आलम जमींदार थे। गाँव में उनकी पहचान सानू बाबू के नाम से थी। आलमगीर आलम 5 भाई है, जिनमें आलमगीर दूसरे नंबर पे हैं। पिता से 55 बीघा जमीन हिस्से में मिली। आलमगीर ने कारोबार की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बरहरवा पहाड़ी बाबा चौक मस्जिद के पास ही एक दुकान खोली, जिसमें पंपिंग सेट मशीन, जनरेटर के अलावा स्पेयर्स पार्ट भी मिलता था। काफी लंबे समय तक आलमगीर इस व्यापार से जुड़े रहे। साल 2000 में फिर कांग्रेस से मौका मिला तो चुनाव लड़े और इस बार जीत गए। धीरे धीरे पार्टी में इनका कदम बढ़ता गया और आज वो संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी हैं। अपने राजनीतिक जीवन में आलमगीर कई महत्वपूर्ण पद पर रहे। आलमगीर राजनीति में आने के बावजूद भी कई व्यापार से जुड़े हैं। बरहरवा के मुगलपाड़ा के पास स्थित एक पेट्रोल पंप में उनके निवेश की चर्चा होती है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में राइस मिल है। इसके अलावा आलमगीर आलम कोयला और पत्थर के कारोबार से भी जुड़े हैं। पत्थर व्यापारी आलम ब्रदर्स के महताब आलम के साथ पार्टनरशिप में यह कारोबार कर रहे हैं। जेल से छोड़ने का लालच देकर महिला कैदी से दुष्कर्म, प्रेग्नेंट होने पर खूंटी कारा अस्पताल में कराया अबॉर्शन। कारापाल और जमादार पर आरोप। खूंटी जेल में महिला कैदी के साथ दुष्कर्म, फिर प्रेग्नेंट होने पर जेल अस्पताल में ही अबॉर्शन कराने का मामला सामने आया है। इस मामले से जुड़ी एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग, जेल आईजी और खूंटी डीसी के नाम लिखी गई है। हालांकि चिट्ठी सही है या नहीं, इसके बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन डीसी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जाँच शुरू कर दी है। खूंटी एसडीओ अनिकेत साचन ने कहा कि जिस महिला के नाम से पत्र है वह महिला शादीशुदा नहीं है। उसी दूसरे जेल से खूंटी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। तब मेडिकल जांच के दौरान उसके प्रेग्नेंट होने का पता चला था। महिला कैदी ने खुद आवेदन देकर अबॉर्शन कराने की बात कही थी। इसकी जानकारी कोर्ट को दी गई है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सदर अस्पताल में अबॉर्शन कराया गया था। यह मामला 1.5 महीना पुराना है। एसडीओ ने कहा कि जहां तक चिट्ठी की बात है तो किसी भी तरह का आवेदन कोई कैदी सीधे नहीं भेज सकता है। जेल से कोई भी चिट्ठी मेरे माध्यम से ही जाएगी। पीड़ित महिला ने लिखी चिट्ठी में जेल के कारापाल और जमादार पर रेप करने और प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन कराने का आरोप लगाया है। चिट्ठी में यह भी लिखा है, कारापाल और जमादार विनोद पांडे जेल से छोड़ने का प्रलोभन देकर कार्यालय में ले जाकर 1 महीने तक शारीरिक संबंध बनाया। इस वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। दुमका में बिजली गिरने से 2 बच्चों की हुई मौत। दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिरूडी गांव में गुरुवार दोपहर को हुए वज्रपात में 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना में चिरूडी गांव निवासी इब्राहिम अंसारी का बेटा मिसवाज और शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में मझलाडी गांव निवासी कताज हुसैन का बेटा मोहम्मद इनायत हुसैन शामिल थे। परिजनों ने बताया कि गुरुवार की दोपहर को बादल छाने के बाद दोनों बच्चा घर के सामने पेड़ के नीचे खेल रहा था। अचानक वज्रपात होने से दोनों बेहोश होकर गिर गए।
परिजनों की नजर पड़ी तो आनन फानन में दोनों को उठाकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा घटना की जानकारी नगर थाना को दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद इनायत हुसैन चिरुडी गांव में अपने मामा के घर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। पलामू में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी 9,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने दबोचा। पलामू में शिक्षा विभाग के एक पदाधिकारी को 9,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस पदाधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गुरुवार को उसे उस वक्त पकड़ा गया जब एक व्यक्ति से रिश्वत ले रहा था। गिरफ्तार शिक्षा विभाग के पदाधिकारी का नाम बच्चन कुमार पंकज है। वह पलामू जिले के नवाब बाजार में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि वादी से स्पष्टीकरण के जवाब के साथ फिर से उसका वेतन शुरू करने के एवज में बच्चन कुमार पंकज ने रिश्वत की मांग की थी। वादी रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बच्चन कुमार बिना पैसे के काम नहीं कर रहा था। अंततः वादी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में बच्चन कुमार पंकज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पलामू प्रमंडलीय एसीबी ने शिकायत की जांच की। जांच में शिकायत सही पाने जाने के बाद वादी के साथ मिलकर एसीबी ने बच्चन कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। गुरुवार को जब वादी ने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को रिश्वत की रकम दी तो सादे वेश में वहां मौजूद एसीबी की टीम ने बच्चन कुमार को धर दबोचा। मसलिया क्षेत्र में पेड़ों की कटाई जोरों पर। मसलिया अंचल क्षेत्र की हरिनबहाल पंचायत के हरिनबहाल गांव में पेड़ों की कटाई हुई है। लोग हरे पेड़ों पर आरा चलवाकर चांदी काटने में लगे हैं। इस गांव में 9 बोटा लकड़ी लिप्टस व आम का कटा हुआ है। सरकार एक ओर जहां पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक साल वन विभाग से पौधारोपण करा रही है, वहीं दूसरी ओर लोग निजी स्वार्थ के लिए हरे पेड़ों पर आरा चलवा रहे हैं। पेड़ों की कटाई के लिए ग्राम स्तर पर कई लकड़हारा व बिचौलियां हैं, जो लोगों से औने पौने भाव में लेकर बंगाल के राजनगर भेजने का काम करते हैं। झारखंड में दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 54 उम्मीदवारों में 21 करोड़पति के त्रिपाठी सबसे अमीर प्रत्याशी। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग 20 मई को होगी। इसके लिए 54 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें से 21 उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे अमीर कैंडिडेट कांग्रेस के त्रिपाठी हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति 69.72 करोड़ रुपए घोषित किए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 54 उम्मीदवारों के शपथ पत्र का विश्लेषण करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बताया है कि झारखंड में दूसरे चरण में हो रहे चुनाव में कितने उम्मीदवार करोड़पति हैं। उम्मीदवारों की संपत्ति के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में सभी 54 उम्मीदवारों की ओर से चुनाव आयोग के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्र का विश्लेषण किया जाएगा। खाकुडी के ग्रामीण अब नहीं करेंगे वोट बहिष्कार। टुंडी प्रखंड के बरवाडी पंचायत के खाकुडी के ग्रामीणों द्वारा रोड नहीं तो वोट नहीं की घोषणा के बाद गुरुवार को मुखिया प्रतिनिधि श्यामल सुनील बेसरा ने पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि खाकुडी में पथ निर्माण के लिए टेंडर जल्द होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लगाने के कारण टेंडर नहीं हो पाया है। आचार संहिता खत्म होते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों को पथ निर्माण को लेकर कागजात भी दिखाया। इसके बाद ग्रामीण संतुष्ट हुए। ग्रामीणों ने कहा कि अब वे लोग मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, वोट बहिष्कार नहीं करेंगे। मौके पर फूलचंद किस्कू, इंदरलाल बास्की, मुखिया बसंत सिंह आदि मौजूद थे। चलती ट्रेन से उतरने में महिला घायल। कामाख्या रांची एक्सप्रेस के धनबाद स्टेशन से खुलने के बाद एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के क्रम में घायल हो गई। सूचना आरपीएफ उप निरीक्षक मनीषा कुमारी मौके पर पहुंची तो देखा कि महिला चोटिल हुई है तथा चल नहीं पा रही है। महिला ने बताया कि उसका नाम गीता देवी है। वह गांधी रोड पुराना बाजार के रहने वाली है। वह सिलीगुड़ी से धनबाद आ रही थी। ट्रेन के खुलने का पता चला तो गाड़ी धनबाद से ही खुल रही है। जल्दबाजी में गाड़ी से उतरने लगी, तभी पैर घूम गया। घटना की जानकारी उसके परिजनों को दे दी गई है। पीयूष कुमार मौके पर पहुंचा और महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक पर जानलेवा हमला कर लूटपाट। कार्मिक नगर न्यू सुगिया डीह के रहने वाले युवक अजय कुमार के ऊपर जानलेवा हमला कर उसके साथ लूटपाट करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बुधवार की शाम अजय के पिता जगदीश यादव ने सराय ढेला में विशाल पासवान समेत 6 युवकों पर अजय पर सिर फोड़ने और उससे 10,000 रुपये व सोने का चैन छीनने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। उन्होंने बताया कि शाम 9 बजे करीब जब अजय कुमार अपने घर लौट रहा था, तभी कार्मिक नगर के पास विशाल और उसके साथ अन्य मौजूद लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है।
ड्रग्स, लड़की और दोस्ती, ये तीनों बनी सिविल इंजीनियर छात्र आर्यन की मौत की वजह। देवघर में सिविल इंजीनियरिंग छात्र आर्यन मरांडी के मौत की गुत्थी सुलझ गई है। इस हत्याकांड में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्ञात हो कि 13 अप्रैल को नंदन पहाड़ के पीछे फिल्ट्रेशन तालाब में आर्यन मरांडी का शव बरामद हुआ था। आर्यन मरांडी 10 अप्रैल को अपने घर से दोस्तों के साथ निकला था। उसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर ड्रग्स पिया। उसके बाद नशे में पैसे के लेन देन व लड़की से बात करने को लेकर दोस्तों के बीच हाथापाई हुई। उसी क्रम में चोट लगी तो सिविल इंजीनियरिंग के छात्र आर्यन मरांडी बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे खींचकर सभी ने मिलकर तालाब के पानी में फेंक दिया था। बाद में नगर थाने की पुलिस ने 13 अप्रैल को नगर थाना अंतर्गत नंदन पहाड़ के पीछे फिल्ट्रेशन तालाब से आर्यन का शव बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने आर्यन के दोस्त सिघवा निवासी अभिषेक कुमार उर्फ निक्कू को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी नगर थाने में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव ने दे दी है। मृत पेंशनधारी के खाते से अवैध निकासी के मामले में दी शिकायत, कार्रवाई की मांग। 9 वर्ष पूर्व मृत पेंशनधारी के खाते से अवैध राशि निकासी का मामला प्रकाश में आया है। उक्त शिकायत को लेकर मृत पेंशनधारी के लड़के अजित बावरी ने सीबीआई के शाखा प्रबंधक को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता अजित बावरी ने बताया कि उसकी मां झुनमुनी देवी की मौत आज से 9 वर्ष पूर्व हुई थी। CSC मिश्राडी के संचालक हरिकिशोर पंडित ने उससे संपर्क कर कहा कि तुम्हारी मां के खाते में जो राशि पड़ी है उसे हम निकलवा देंगे। साथ ही यह बताया कि यह बात किसी को नहीं बताना है। जिसके बाद CPH संचालक हरिकिशोर पंडित ने अजित बावरी के सीबीआई खाते में 10 जनवरी को 49,000, 10 जनवरी को 5,000, 13 जनवरी को 5,000, 17 जनवरी को 2,375 रुपये कुल मिलाकर 61,375 रुपये ट्रांसफर किए गए। अजित बावरी ने बताया कि CHC संचालक ने 61,000 निकासी कराई, लेकिन मुझे 20,000 रुपये दिए। पूछने पर कहा कि यह बात किसी को नहीं बताना। अजीत ने कहा कि उसकी बातों में आकर वह चुप रह गया। अजीत का कहना है कि राशि को CSC संचालक ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए अवैध रूप से निकलवा लिया और हड़प लिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि ऐसा ही एक मामला विनोद बावरी का है, जिसके खाते से भी 52,000 की अवैध निकासी की जानकारी मिली है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।